नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मार्केट अभी बहुत ही न्यूज़ बेस्ड कामकाज कर रहा है। बीच मार्केट में न्यूज़ आ जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स स्लैब्स को बढ़ा दिया, 25% से 30% तक कर दिया है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो अचानक मार्केट में एक शार्प गिरावट आता है और उसके बाद निर्मला सीतारमण जी को, जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, उनको आना पड़ता है रनिंग मार्केट में और ट्वीट करना पड़ता है कि जी नहीं, ऐसा एज सच कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल है एट प्रेजेंट। मार्केट में हमेशा बुल और बियर का बीच में एक टग ऑफ वॉर चलता रहता है। मार्केट जब नीचे लेवल में कामकाज करता है तो बुल चाहता है उसको खींच के ऊपर ले जाएं, और मार्केट जब ऊपरी लेवल में कामकाज करते हैं तो बियर चाहता है उसको खींच के नीचे गिराया जाए। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को क्या करना चाहिए? एज ए रिटेल इन्वेस्टर हम लोग को पोजीशन जो है अपना साइजिंग पोजीशन छोटा करके कामकाज करना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, पहले से ही टारगेट प्रीडिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोर पोर्टफोलियो बना कर निवेश करते हैं तो ऐसे में हर कोई गिरावट जो है आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। आप धीरे धीरे उसमें बाय ऑन डीप कर सकते हैं, आपका जितना भी अमाउंट है उस हिसाब से, और उनको लंबे समय तक फिर होल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके चलिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपका बस टाइमली आए और इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। तो ऐसे में आज एक सेक्टर को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर जो है, आने वाला फ्यूचर जो है इनका ही है, एआई का ज़माना आने वाला है। ये एआई जो है कैसे कामकाज करता है, कौन सा स्टॉक है, क्या हम लोग को कंसीडर करना चाहिए, ये बहुत ही एक नेशन स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में आप बोल सकते हैं। अभी भी इनका जो मेजर कामकाज है बहुत बढ़िया से चालू नहीं हुआ। अगर ऐसे में अगर आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं इनिशियल स्टेज में, और आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे अपना पोजीशन बिल्ड करते हैं और लंबे समय तक होल्ड कर लेते हैं 10-20 साल तक, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हैं ऐसे सेक्टर आइडेंटिफाई करके। तो एआई जो है एज इमर्ज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, ये काम जो काज करते हैं मशीन लर्निंग का ऊपर काम करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये काम काज करते हैं, कंप्यूटर वर्जन एज रिजल्टेड डेवलपमेंट इंटेलिजेंस सिस्टम कैपेबल ऑफ एनालाइजिंग वास्ट डाटाबेस एंड ऑटोमेटिव टास्क मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जो मार्केट रिसर्च है इसका बारे में ये रिसर्च करते हैं कि अभी 2022 तक ये 672 यूएस बिलियन डॉलर तक मिलियन तक था, और 2023 से 2029 इसका मेजर ग्रोथ आएगा और इसका CAGR जो है 32.26% से बढ़ेगा। तो ये पूरा सेक्टर अगर 32% 33% से बढ़ता है तो आप सोच सकते हैं स्टॉक कितना तेज़ी से बढ़ेगा, जो मिड कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप स्टॉक है इस सेक्टर का, है ना। तो बढ़ के 2029 तक 3.97 बिलियन USD डॉलर तक इनका मार्केट कैप एआई का जा सकता है। तो इतना ही पोटेंशियल है इस सेक्टर में। तो एक नज़र हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ ये है क्या? ठीक है, तो अगर आप मोटा मोटा समझेंगे फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि उसको हम लोग कुछ एल्गोरिदम देंगे। ठीक है, वो ह्यूमन जैसे कामकाज करेगा, उसको वहाँ पास कुछ डाटा रहेगा, रिपीटेड काम जो है करेगा। ठीक है, तो ये जो एक मशीन होगा लेकिन आदमी जैसा ही कामकाज करेगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस उसका पास होगा, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होगा, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी उसका पास होगा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी उसका पास होगा। तो कंप्यूटर को एकदम आदमी बना दिया जाएगा अगर आप बोलेंगे तो। ठीक है, किस बेसिस पे ये काम करेगा? कंप्यूटर का प्रोग्राम और एल्गोरिदम, इस बेसिस पे ये कामकाज करेगा, और प्रीवियस डाटा जो है डाटा के ऊपर कामकाज करेगा, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उस हिसाब से वो कामकाज करेगा। बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ इसका वजह से आने वाला है जो आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इस सेक्टर का 10 स्टॉक को हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट कैप वाइज। अगर आप देखेंगे बॉस, टाटा एलेक्सी, ठीक है, देन परसिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल फाइनेंस, साइंट, हैप्पीएस्ट माइंड, एफएल इंडिया, जेंसर टेक, सैक्सॉफ्ट एंड केल्टन,
ये वो 10 स्टॉक है जो इस सेक्टर में उभरता हुआ सितारा बोल सकते हैं, ऑलरेडी कामकाज कर दिया है, तो इसको फास्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा इनको। ठीक है, अगर आप बॉस लिमिटेड को देखेंगे तो बॉस लिमिटेड जो है स्ट्रैटेजिकली पोजीशन्ड, इटसेल्फ बेनिफिट फ्रॉम दिस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वाइट गुड मैन्युफैक्चर में कामकाज करते हैं और अपने आपको बहुत ही लेवरेज एंड एआई टॉप लेवल इनोवेटिव सॉल्यूशन अपना आपको बनाना चाहता है। सिंस 2017 से ये अपना कामकाज लगा दिया है, कामकाज कर रहा है। ठीक है, और कंपनी का जो इच्छा है, एम्बिशियस गोल इज़ टू प्रोड्यूस ऑल इट्स गुड्स यूजिंग एआई और इंटेलिजेंस बाय 2025। तो अपना जो सारे प्रोडक्शन वो एआई बेस करना चाहता है और सप्लाई में चेन मैनेजमेंट एवरीथिंग यहाँ पे एक काम में लेना चालू कर दिया है। देन देखते हैं फ्रेंड टाटा एलेक्सी के बारे में। टाटा एलेक्सी बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है और मेजर प्लेयर है एआई डोमेन का, पास्ट 25 ईयर से कामकाज कर रहे हैं। कंपनी हैज़ अर्नड ए पोजीशन ऑफ इट्स वन ऑफ द टॉप एआई स्टॉक इन इंडिया, क्रिएटिंग यूनिक सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस रेंजिंग फ्रॉम वीडियो एनालिटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार, among its remarkable offering of its cognitive video services framework। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया कामकाज टाटा एलेक्सी कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं एक एक चीज़। ठीक है, तो पोटेंशियल मेटावर्स का ऊपर भी ये कामकाज कर रहे हैं। ऑल्सो ऑफर कर रहा है टाटा एलेक्सी लाइक वीडियो समराइज सीन्स, एक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ऑटोमेटिक सबटाइटल जनरेशन, फिल्टरिंग, ऑब्जर्वेशन कंटेंट एंड एनालिटिक फॉर ओटीटी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो आने वाला दिन इन्हीं का है। जिस हिसाब से ये लोग बिजनेस चालू कर दिया है तो एक अच्छा खासा बिजनेस ग्रोथ रहेगा इनका पास। अगर आप परसिस्टेंट को देखेंगे, परसिस्टेंट भी अच्छा खासा कामकाज कर रहा है। ठीक है, जैसे ओन सॉफ्टवेयर एंड फ्रेमवर्क प्री बिल्ट इंटर जनरेशन एक्सेलरेशन एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर वाला काम ये कामकाज कर रहा है AWS, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के साथ। ठीक है, जनरेटिव एआई सॉल्यूशन में फास्ट मूवर है ये। ठीक, देन आप देख सकते हैं कि एआई फॉर एंटरप्राइजेस इंश्योरिंग डाटा सिक्योरिटीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। तो बहुत ही बढ़िया कामकाज कर रहा है ये सारी कंपनियां। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस अपने आप को बैंकिंग सेक्टर में डाइवर्सिफाइड करके रखे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में जितना भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज चाहिए, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एम्पावरिंग फाइनेंशियल सॉल्यूशन के लिए, तो ये सारे ये प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सॉफ्टवेयर एम्स टू ड्राइव इनोवेशन इन द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। तो फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री को ये टारगेट कर रहा है। देन आप देख सकते हैं फ्रेंड साइंट को। साइंट भी अपने आप को मल्टीपल डाटा नेटवर्क ऑपरेशंस, ठीक है, प्रोडक्ट रियलाइजेशन मेड सिग्निफिकेंट डिजिटल इमर्जिंग, AI, ML एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारे चीज़ को अपने आप को कैटर करने का कामकाज कर रहा है। रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स बीइंग 40% रिडक्शन इन टाइम कॉस्ट थ्रू AI टेक्नोलॉजी। अपने आप का कंपनी में भी AI डेवलप ये कर दिया ताकि कॉस्ट कटिंग किया जाए और प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। देन देख सकते हैं एक हैप्पीएस्ट माइंड, एक छोटा माइक्रो कैप नहीं, स्मॉल कैप टू मिड कैप स्टॉक आप इसको बोल सकते हैं। 14,000 करोड़ का आसपास मार्केट कैप है। 2011 में इनकॉर्पोरेट हुआ है। नेक्स्ट जनरेशन IT सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करते हैं। अशोक सूता जी का ये कंपनी है। ठीक है, एवरीथिंग आप डिटेल में इसको पढ़िए फ्रेंड्स, आपको आइडिया लग जाएगा ये सारे कंपनियां किस लेवल में कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, देन देख सकते हैं FL इंडिया। FL इंडिया भी अच्छा खासा कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, मैसेजिंग सेक्टर में इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्मर इट्स रिकमेंडेशन एम्पावरिंग मार्केट्स इफेक्टिवली एक्वायर एंड यूटिलाइजिंग AI, ML, FL ड्राइव्स यूज़र कन्वर्सेशन अक्रॉस कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, ये सब कामकाज कर रहे हैं। देन जेंसर टेक को भी देख सकते हैं आप। जेंसर टेक भी जियोग्राफी GIS में कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कंपनियां जो है GIS, देन मेकिंग इन्वेस्टमेंट, ब्लॉकचेन, IoT, एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसेस, R&D भी कर रहा है जेंसर टेक। ठीक है, 100 पेटेंट इसका अगले 2 साल से आ जाएगा। देन देख सकते हैं आप सैक्सॉफ्ट, ये भी एक छोटा कंपनी है, ये भी
मार्केट में अच्छा खासा कामकाज कर रहे हैं, स्टॉक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। IoT, IM, ठीक है, देन BI, ये सारे सेक्टर में एक कामकाज करने का कोशिश कर रहे हैं। ये एक छोटा स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक आप बोल सकते हैं केल्ट्रॉन को। IT सर्विसेज, ठीक है, क्लाइंट्स डिजिटल नीड्स जो भी है प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल कॉमर्स, मार्केटिंग, डिजिटल इंटेलिजेंस, ये सब टेस्टिंग, ऑटोमेशन एमंग अदर्स में सारे कुछ आ जाता है। तो ये सारे वो 10 स्टॉक है फ्रेंड्स। अगर आप इनको पोर्टफोलियो बनाते हैं तो मार्केट कैप में बॉस सबसे बड़ा आ जाता है 88,000 करोड़, देन ओरेकल 67, 51, 44, 19, 15, ठीक है, देन जेन देख सकते हैं आप 14,000 करोड़, 12,000 करोड़, 2,000 करोड़, सेक्सॉफ्ट 3,000 करोड़ बोल सकते हैं, और ये 1,000 करोड़ से भी नीचे। तो हर लार्ज कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप सबको कैटर करने का हम लोगों ने कोशिश किया यहाँ पे, और एक अच्छा खासा ग्रोथ अगर आप बोलेंगे तो ग्रोथ भी एक अच्छा खासा आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया है। अगर इनका मीडियम आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो मीडियन निकल के आ रहा है 26%, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे 10 स्टॉक का अगर आप पोर्टफोलियो भी बना के चलते हैं, उसमें कोई स्टॉक परफॉर्म कोई टाइम करेगा, कोई नहीं करेगा, तब भी आपको फ्रेंड 26% से भी ज़्यादा रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटी है ना। 26% का रिटर्न का मतलब एवरी 3 साल में आपका पैसा डबल, तो इतना पावर होता है 26% रिटर्न का। तो इनके बारे में और भी ज़्यादा इंडिविजुअली आपको समझना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इनका ऊपर वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। लेकिन आपको कोई भी सेक्टर को निवेश करना है तो प्रॉपर डाइवर्सिफाइड करके चलिए, पोर्टफोलियो बना के चलिए, एलोकेशन ठीक ठाक करके दे के चलिए, ठीक है। मैक्सिमम एक स्टॉक में 3% से एलोकेशन ज़्यादा ना दें, और एक सेक्टर को भी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई ना करें। 10% मैक्सिमम दे के चलें एक सेक्टर को, तो 10 सेक्टर भी आप रख लेंगे अपना पोर्टफोलियो में तो आपको 100% एलोकेशन हो जाएगा। और IT सेक्टर है तो इसमें थोड़ा 10% से भी ज़्यादा भी आप ओवरवेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट आपको प्रॉपर डाइवर्सिफाइड करके चलना है। डेफिनेटली आप जितना इसमें हाई रिस्क लेंगे उतना ही आपको हाई गेन मिलने का भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर आप लो रिस्क लेंगे तो आपको गेन भी लो मिलेगा, और जितना आप रिस्क लेंगे तो उतना ही रिस्क मिलेगा। रिस्क लेने का मतलब ये है कि जितना मैं 10 कंपनी दिखाया, 10 कंपनी में आप स्मॉल केस बना के भी निवेश कर सकते हैं अपना, या तो 10 कंपनी में अपना धीरे धीरे SIP भी कर सकते हैं, या तो 10 कंपनी में से कोई 1-2 कंपनी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं एज़ पर मार्केट कैप, एज़ पर योर चॉइस, ठीक है। तो ये डिपेंड अपॉन सिचुएशन कि आप कितना रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं, उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। अगर फ्रेंड प्रॉपर टॉप डाउन एनालिसिस, बॉटम डाउन एनालिसिस करके स्टॉक को एक अच्छा खासा पोजीशन में आप पकड़ पाते हैं और ग्रोथ उसमें होता है, जैसे कि ग्रोथ होने का पॉसिबिलिटी है इन सेक्टरों में, ठीक है, तो एक अच्छा खासा वेल्थ आपका क्रिएट हो सकता है। लेकिन आपको प्रॉपर रिसर्च करना आना चाहिए कि कौन सा सेक्टर का स्टॉक कौन सा टाइम में काम कर रहा है, कौन सा टाइम में काम नहीं कर रहा है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि IT स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो रहा है, तो ये सारे स्टॉक में एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है धीरे धीरे पोर्टफोलियो बना के निवेश करने का, या अपना पोजीशन धीरे धीरे बिल्ड करने का। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठाए। मेरा कहने से कोई भी स्टॉक को आपको बाई नहीं करना फ्रेंड्स, नहीं तो आपको फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। मेरा कहने से आपको बस रिसर्च करना है, देखना है, और ये जितना भी रिसर्च मैंने किया आपका साथ, इसको आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रेफ़र कर सकते हैं। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर कोई सीख पाए, समझ पाए और अकॉर्डिंगली काम काज कर पाए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।